एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मीडियन और मोड को कंटिन्यू करेंगे इन मीन मीडियन मोड टॉपिक। ओके, सो उसमें हमारा जो पहला स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट 20 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट के वीडियोस में, बट नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21, जो कि अब मीडियन और मोड वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ दीज गिवन नंबर्स। ठीक है, तो कुछ नंबर्स आपको गिवन होंगे, इस तरीके से आपको मीडियन का फाइंड आउट करना है। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हमें काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं, 9 है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इस तरीके से 9 है। तो ये क्या है, ये एक ऑड नंबर, 9 इज एन ऑड नंबर। इफ नंबर ऑफ टर्म्स n इज ऑड, देन फॉर्मूला क्या होता है, देन मीडियन विल बी n प्लस 1 बाई 2 टर्म। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 टर्म। अंडरस्टैंड? अब देखिए अगर इवन हुआ तब हम क्या करेंगे, तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कर लेना है, इन पहले तो क्या करना है, इस नंबर ऑफ टर्म्स को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं पहले। सो इस तरीके से पहले अरेंज कर लिया है मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देना है कि n प्लस 1 यहां पर देखिए n प्लस 1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, 9 प्लस 1 राइट अपॉन 2, फॉर्मूला में अपॉन 2। ठीक है, यह मीडियन निकाल रहे हैं राइट। टर्म जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये टर्म हमें बताएगा कौन सा हमारा आंसर, मतलब विच नंबर विल बी आर आंसर। सो यहां पर आप देख सकते हैं 9 प्लस 1 इज 10 अपॉन 2 राइट। सो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10 राइट। तो 5 आया, यानी कि फिफ्थ टर्म। देखिए ये आंसर नहीं है, 5 इज नॉट आंसर, फिफ्थ टर्म। इट मीन्स फिफ्थ टर्म विल बी आवर मीडियन। तो यहां से आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ टर्म पर कौन आ रहा है, देखिए ये आपका 11। तो 11 विल बी मीडियन। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको मीडियन निकालना होगा। 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया वो अच्छे से ही क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज, देखिए यहां पर जो टर्म्स दिए हुए हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये आप जब काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 है राइट, इस बार इवन है। देखिए दोनों तरीके के मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको किसी में भी प्रॉब्लम ना हो। सो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है, इट मीन्स के इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होगा राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या कर लेना है, आपको सबको अच्छे से अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 17 18 19। अब देखिए 19 2 टाइम्स था, तो आपको 2 टाइम्स लिखना होगा, 19 एंड देन 20 एंड देन 21 22 23 25, इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। देन हमें ये फॉर्मूला पुट कर देना है राइट। तो हमारा इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2, यानी कि हाफ ऑफ, देखिए 9n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए ये इवन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा राइट। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, और नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हैं, 10/2 राइट। 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म राइट। नाउ देखिए नेक्स्ट में 1/2, ये देखिए कैंसिल करेंगे, क्या आएगा हमारा, 2 5 ज़ा 10। तो यहां पर 5 ज़ा 10 यानी कि फिफ्थ टर्म लेना है, ध्यान रखिएगा बहुत। फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, फिफ्थ टर्म लिख लेते हैं पहले, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम क्लियर। एंड यहां पर देखिए 2 5 ज़ा 10 राइट, एंड 5 प्लस 1, ब्रैकेट में देखिए 5 प्लस 1 इज 6, यानी कि सिक्स्थ टर्म। सही समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट, फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ आया 20 एंड 6 इज ऑल्सो 20। सी सिक्स टर्म इज व्हाट, 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 20 अगेन राइट। तो ये देखिए आप 1/2 एंड दिस विल बी 40 और ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि मल्टीप्लाई, एंड यहां पर देखिए आप 2 1 सा एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 0,
इट मीन्स 21 से 20, यानी कि जो आंसर आ गया हमारा वो आया 20। फाइनल आंसर यहां पर आएगा इस तरीके से, ठीक है। टर्म्स में आपको आंसर नहीं समझना है, टर्म हमें लिख लेना है, टर्म वहां से हम देखेंगे अरेंज करने के बाद जो भी हमें आया है सीरीज में, एंड देन वही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, फाइंड द मोड ऑफ, ठीक है। इस वाले में हमें मोड निकालना है, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आपको गिवन है इस तरीके से 5 6 9 13 6 5 6 7 6 6, और इस तरीके से आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो गिवन है या नंबर्स गिवन है। सो इसमें हमें क्या करना है, मोड सबसे इजी होता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर विल बी द मोड, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही आपका मोड हो जाता है। तो चाहे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अरेंज भी कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, और डायरेक्टली भी आंसर आप बता सकते हो। एज यू कैन सी कि सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 कितने ज्यादा टाइम्स आया, 6 6 6 6 एंड 6। देखिए सबसे ज्यादा टाइम्स जो है वो 6 आया हुआ है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो है वो है 6, तो वही हमारा मोड हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है मोड, बस इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस कर लेने, मोड इज वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि बुक से अगर देखें तो 24th क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अगर इस फॉर्म में आपको डेटा गिवन है तो हाउ विल यू फाइंड आउट द मोड। सो यहां से भी देखिए बहुत ही इजी है, एक्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड। सो यहां पर आप देख सकते हैं 15 16 17 18 इस तरीके से कई सारे नंबर्स गिवन है, बट हमें निकालना है मोड। तो मोड के लिए द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर विल बी द मोड, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया। तो यहां पर आप देख पाएंगे 15 6 टाइम आया हुआ, 16 7 टाइम्स, 79 टाइम्स, 18 13 टाइम्स। तो इस तरीके से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है, 13 टाइम्स आया हुआ है नंबर, जो कि 18 है, यानी कि जो मोड होगा वो हमारा 18 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट कर लेना है। ऐसे ही आप नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, नंबर सेकंड जो है उसमें हाइट दे रखी है आपको इस तरीके से, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, राइट। तो यहां पर भी आपको क्या कर लेना है, नंबर ये x मान लेना है और ये f मान लेना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितने, हाउ फ्रीक्वेंट देख कम है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा टाइम्स में कौन आया हुआ है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है, जो कि 153 टाइम्स आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 41। तो 41 इज द आंसर, आपका आंसर क्या होगा, मोड होगा आपका 41, राइट। तो इस तरीके से आपको, इस तरीके से अगर डेटा गिवन होगा तो आपको ऐसे फाइंड आउट कर लेना है। आपको देखिए नीचे से देखना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है, और आंसर में आपको ये लिखना है 18, ना कि उस फ्रीक्वेंसी उसकी लिख देना है। ये चीज का ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन एंड मोड। अब मैंने कंबाइन लेनी, पहले देखिए आपको मैंने आपको मीडियन करा दिया, देन आपको मोड समझा दिया। नाउ वी विल डू मीडियन एंड मोड साथ में, ठीक है। साथ में हम किस तरीके से मीन और मीडियन को करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका काम ये कि आपको उसे असेंडिंग में कर लेना है, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद देखिए किस तरीके से हो जाएगा, आप देख सकते हैं 12 3 टाइम्स है, 12 12 12, राइट, 24 24 एंड 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चेक जरूर कर लेना। तो यहां पर ये अरेंज तो कर लिया, अब आपको ये चीज देखना है कि सबसे देखिए आप मोड कितना इजीली फाइंड आउट इसमें से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर है वो आप देख सकते हैं कि 12 है, तो मोड तो आप डायरेक्टली आप देख सकते हो कि मोड इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, मोड विल बी 12, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब हमें मीडियन निकाल लेना है। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन कितना हुआ, ये नंबर ऑफ 3 एंड 3 6, टोटल 6 है, यानी कि विच इज इवन है। तो इवन के लिए आपको इवन का फॉर्मूला लगा लेना है, और इवन के लिए अभी आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए 1/2, ठीक है, n/2 प्लस 1, एक तो ये था n/2 प्लस 1 टर्म, राइट, ठीक है। और दूसरे में हम क्या करना, प्लस n/2 टर्म, ठीक है, n/2 टर्म, इस तरीके से कर लेना है इवन के लिए।
और ऑड के लिए तो इजी है, ठीक है ना, उसमें तो सिंपल n+1/2 करना है आपको। तो यहां पर आप देखेंगे 1/2, राइट, n/2 यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने, 6/2 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा टर्म प्लस 6/2 टर्म, राइट, इस तरीके से। अब हमें क्या कर लेना है, 1/2 ब्रैकेट 2 3 6, देखिए 3 + 1 4, फोर्थ टर्म प्लस 2 3 6, 3 टर्म यानी कि थर्ड टर्म, ठीक। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो अब आप यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे देखिए फोर्थ टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है। देखिए 1 2 3, थर्ड टर्म तो 12 हो गया एंड फोर्थ टर्म इज 24। तो फोर्थ टर्म के नीचे हम क्या कर लेंगे, यहां पर देखिए फोर्थ टर्म हमारा 24 है और प्लस थर्ड टर्म इज 12, ठीक। तो इस तरीके से हमने प्लस कर लेना, इस तरीके से, ठीक है, राइट। और फिर उनकी वैल्यूज हमें लिख देनी है। 1/2 24 प्लस देखिए यहाँ पे 4 + 2 6 एंड 2 + 1 3, ठीक है, तो 36। अब आपको देख सकते हैं आप कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर लीजिए इस तरीके से आगे। 2 1 2 एंड 2 18 36, यानी कि 2 1 2, 1 रिमेन 16, 2 8 16। तो इट मीन्स कि 18 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। तो ये आ गया हमारा मीडियन। देखिए मीन भी इसमें बोला गया था, बट मैंने आपको मीडियन और मोड कराना है इस चैप्टर में, इस वीडियो में, बिकॉज मीन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट के 2 वीडियोस में समझा चुका हूं। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजिशन ऑफ सम ब्रांड्स ऑफ सोप, ये आपको गिवन है। ड्रॉ अ सूटेबल बार ग्राफ, तो इसमें आपको एक सूटेबल बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो वो मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से बनाना है, बहुत ही इजी होता है। क्योंकि इस तरीके से सोप दे रखे हैं ABCD डिफरेंट टाइप्स के एंड नंबर ऑफ बायर्स उनके इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन देखिए ये भी है 28, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल एक समझा देता हूं ताकि आपको बनाना आ जाए। तो एज एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरीके से आपको गिवन है। तो आपको बार ग्राफ ले लेना है और उसमें आपको एक स्केल कंसिडर कर लेना है, जैसे कि 0 फिर 5 देन 10 15, जो भी आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि इंग्लिश का आपको शो करना है, तो इंग्लिश का 32 था तो 30 से जस्ट ऊपर आपको ले ले 32, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका हिंदी का 18 है तो 18 कहाँ पर लाई करेगा, हाँ, तो 20 से जस्ट बिलो। तो इस तरीके से आपको मैथ्स का, साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इसी तरीके से आपको उन क्वेश्चन में भी कर लेना है जो 27 है, 28 है। बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।